नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं विलोम शब्द के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कल भी अपन ने एक विलोम शब्द की क्लास ली थी जिसमें अपन ने बात की थी कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपके विलोम शब्द में बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विलोम शब्द का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें प्रश्नों के माध्यम से अपन प्रैक्टिस करेंगे विलोम शब्द को याद करने की, और साथ ही साथ कुछ ऐसे विलोम शब्द जो कि आपके बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को अपन रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जी दोस्तों, सभी का स्वागत है आप सभी का। हाँ जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, जो भी आपका भाई बहन तैयारी कर रहे हैं PTT BSTC की, उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए दोस्तों। और सभी जो क्लासें हैं रेगुलर रूप से लीजिए, क्योंकि आपकी PTT की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है दोस्तों। जी दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, तो उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, मृदुल का विलोम शब्द है। आपको बताना है मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है। कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर। जी दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जल्दी से उत्तर बताना है मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं मृदुल का मतलब होता है कोमल स्वभाव वाला। तो अपन इसका जो विलोम शब्द लेंगे वो होगा दोस्तों कठोर। क्या होगा दोस्तों? कठोर। जी दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, ऑप्शन है आपके धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक या फिर अनात्मक। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि कल मैंने बताया था अगर आपके 4 प्रश्न विलोम शब्द के आते हैं तो उनमें से सिर्फ एक प्रश्न ही ऐसा कठिन होगा, बाकी 2-3 प्रश्न इतने सरल होंगे कि सभी बच्चे उसको सही करके आएंगे दोस्तों। क्योंकि हिंदी जो है वो अपनी मूल भाषा है, अपन बचपन से इसे बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे जो विलोम शब्द होते हैं वो इतने हार्ड नहीं लगते हैं अपन को। तो सभी दोस्तों का जो जवाब है वो बिल्कुल सही होना चाहिए कि ऋणात्मक का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो होता है आपका धनात्मक, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कुलुष का विलोम शब्द है। कलुष का विलोम शब्द क्या है? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कुलश या फिर निष्करुण। जी दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। कलुष का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। और जिस तरह मैंने बताया था आपको कमेंट इस तरीके से करना है, पहले क्वेश्चन नंबर तीसरा और फिर आपको उत्तर देना है, जिससे कि इसका जो सही उत्तर है वो थर्ड है। तो आप क्या दोगे? तीसरे का या तो सी, या फिर ऐसे लिख सकते हो तीसरे का थर्ड। ठीक है, जिससे पता चले कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं दोस्तों। और सभी दोस्तों को कमेंट ज़रूर करना है, और कुछ नया शब्द आपको देखने को मिलता है तो आप उसे नोट डाउन ज़रूर करना है आपको। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, सन्यासी का विलोम शब्द है। राजा, भोगी, गृहस्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी वो होता है जो अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर, सब मोह माया त्याग कर वनवास की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो राजा नहीं होता है दोस्तों। चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर तीसरा, गृहस्थ। सन्यासी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है गृहस्थ। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, स्वकीय का विलोम शब्द है। स्वकीय जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है? स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या फिर परकीय। जी दोस्तों, बात करें, देखिए जो स्वीकृत है उसका विलोम शब्द क्या होता है? अस्वीकृत। ये तो आपस में विलोम शब्द दिए हुए हैं ऑप्शन में, लेकिन आपसे पूछा गया है स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है, तो वो होता है परकीय। क्या होता है? परकीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करना है दोस्तों, जो आपको नया शब्द लगता है उसको आपको लिखते हुए चलना है। जी दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जी दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए, कमेंट करके आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना है। एकाधिकार का विलोम शब्द है।
एकाधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सिर्फ एक जने का ही अधिकार हो। ठीक है, ऑप्शन है आपके अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या फिर परमाधिकार। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्या ऑप्शन के बारे में आ जाता है। जब एकाधिकार का विलोम शब्द पूछा जाता है तो इसका जो सही विलोम शब्द बनता है वो होता है सर्वाधिकार। क्या होता है? सर्वाधिकार। एकाधिकार का मतलब सिर्फ एक का ही, सिर्फ खुद का। मतलब जैसे अब बोलते हैं अपन कि कोई खनिज है जो मान लो सिर्फ राजस्थान में निकलता है तो अपन बोलते हैं राजस्थान का उस पर एकाधिकार है ना। तो एकाधिकार मतलब वो खनिज सिर्फ राजस्थान में निकलता है। अब कोई एक ऐसा खनिज जो सब जगह निकलता है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं सर्वाधिकार, ना कि अनेकाधिकार, है ना। यदि सर्वाधिकार ऑप्शन में नहीं होता तो अपन किसके ऊपर टिक करके आते? अनेकाधिकार पर। लेकिन ऑप्शन जो है वो सबसे सही क्या बैठेगा? सर्वाधिकार। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है, इसलिए आपके सामने ये पेश है। ठीक है, अगला प्रश्न जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। श्री गणेश का विलोम शब्द है। कल अपन इस प्रश्न के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। श्री गणेश का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? किसी भी काम का शुभ आरंभ करना। क्या करना दोस्तों? शुभारंभ करना। अपन क्या कहते हैं उसको? श्री गणेश करना। आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप कहते हैं अपने उस काम का श्री गणेश कर दिया। अब शुभारंभ कर दिया तो अब उसको जब काम को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? श्री राधा नहीं, विनाश नहीं, इति श्री। यस, ये बिल्कुल सही होगा। श्री गणेश का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3, इति श्री। विनाश के ऊपर नहीं करके आना है दोस्तों। ठीक है, चलिए। आकर्षण का विलोम शब्द है, आपको बताना है आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या फिर पराकर्षण। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2, विकर्षण। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द बताना है आपको। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि कोई किसी भी चीज़ की संख्या कम होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। ठीक है, तो इसके आपके ऑप्शन दे रखे हैं अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल्य। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं यदि किन्हीं की संख्या कम होती है तो उसे अपन कहते हैं अल्पसंख्यक, और किसी की संख्या ज़्यादा होती है तो अपन उसको कहते हैं बहुसंख्यक। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, मंद का विलोम शब्द है, आपसे पूछा गया है मंद का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है आपके सुस्त, आलस, शीघ्र या फिर त्वरित। जी दोस्तों, मंद के बारे में बात करें, मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। ठीक है, मंद का अर्थ क्या होता है? धीमा या फिर धीरे धीरे। ठीक है, वो तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? शीघ्र। ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी दोस्तों, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। अगला प्रश्न है आपका सूक्ष्म का विलोम शब्द आपको बताना है। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत ही छोटा। क्या होता है दोस्तों? बहुत छोटा, तो उसको अपन बोलते हैं सूक्ष्म। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके अदृश्य, जिसे देखा नहीं जा सकता, द्रष्टव्य, निश्चित या फिर स्थूल। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो सूक्ष्म का जो सही आप विलोम शब्द देखेंगे तो वो होता है लघु। क्या होता है? दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ। सूक्ष्म का वो तो लघु तो मतलब छोटा ही होता है, और अपन उसको सूक्ष्म का एक ऑप्शन आ जाता है दीर्घ तो अपन उसको सही करके आएंगे। लेकिन सूक्ष्म का एक और विलोम शब्द बनता है, वो बनता है स्थूल से, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सूक्ष्म का विलोम शब्द दीर्घ भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अधुनातन का विलोम शब्द क्या है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन और विगतकालीन।
अधुनातन का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। अधुनातन का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों आधुनिक, है ना। आधुनिक को ही क्या कहा जाता है, अधुनातन, आधुनिक। थोड़ी सी भाषा चेंज कर देते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। और आधुनिक का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है पुरातन। क्या होता है, पुरातन। क्या होता है, पुरातन। नवीन का क्या होता है, प्राचीन। वर्तमान कालीन का क्या होता है, भूतकालीन। देखिए आपको लग रहा होगा पुरातन का मतलब भी तो प्राचीन होता है, लेकिन नहीं, प्राचीन का जो विलोम शब्द बनता है वो किससे बनता है दोस्तों, नवीन से। नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। भूतकालीन मतलब जो आपका पास्ट जा चुका है वो, और वर्तमान कालीन जो है वो इसका विलोम शब्द बन जाएगा। और पुरातन जो है उसका जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा अधुनातन। ये आपको याद रखना है। चलिए, सृष्टि का विलोम शब्द है मरण, प्रलय, वृष्टि या फिर मोक्ष। जी दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है सृष्टि का विलोम शब्द क्या है, मरण, प्रलय, वृष्टि या फिर मोक्ष। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो याद रखना है सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपके प्रलय। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रलय। चलिए, अति का विलोम शब्द है न्यून, कम, अल्प या फिर नगण्य। जी दोस्तों, अति का मतलब होता है ज़्यादा। अति का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। और अति का विलोम शब्द के बारे में अपन बात करें तो न्यून, कम और अल्प और नगण्य। देखिए चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको लग रहे होंगे चारों ऑप्शन इसके विलोम शब्द है, लेकिन अब देखो चारों ही एक साथ दे दिए। अगर मान लो अति का विलोम शब्द देता और इन तीन में से एक ऑप्शन रहता न्यून, तो अपन न्यून को टिक करके आते हैं। कम तो कम सही रहता, अल्प अल्प भी सही है, नगण्य नगण्य भी सही है। लेकिन अब चारों दे दिए साथ में, तो इनमें जो सबसे जो सही उत्तर बनता है अति का विलोम शब्द, तो क्या बनेगा, अल्प। क्या बनेगा, अल्प। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जी दोस्तों, आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सभी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या होता है, जो सही उत्तर है वो एक ही माना जाता है। और ये वही प्रश्न हैं जो उत्तर बोर्ड द्वारा माने गए हैं, वही आपके लिए लाए गए हैं। तो अति का जो क्या होगा, अल्प होगा। कम का क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग या फिर राग रंग। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है बहिरंग का मतलब होता है कि बाहर की तरफ रंग। तो ऑप्शन ए जो है अंतरंग का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ रंग। तो अंदर वाला रंग क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। 15वें का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर रहने वाला है। चलिए, अनागत का विलोम शब्द क्या है, वर्तमान, भूतकालिक, विगत या फिर आगत। जी दोस्तों, अनागत का विलोम शब्द पूछा है आपसे। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है आगत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आलोक का विलोम शब्द बताना है आपको। अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या फिर रात्रि। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बात करें आलोक के शब्द के अर्थ की तो आलोक का अर्थ होता है प्रकाशमान। क्या होता है, प्रकाशमान। ये इसका पर्यायवाची भी हो जाएगा। पर्यायवाची तो क्या होगा, प्रकाशमान।
और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंधकार, ऑप्शन नंबर 3। पर्यायवाची भी पूछ सकते हैं, आलोक का पर्यायवाची क्या है, तो प्रकाशमान होता है। चलिए, ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताना है आपको, कनिष्ठ, पूर्व, भूत या फिर अग्रज। अग्रज लिखा हुआ है ये, आप इसको सही कर लीजिएगा। चलिए, ज्येष्ठ का विलोम शब्द पूछा है आपसे। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो दिए गए ऑप्शंस के अंदर बात करें तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कनिष्ठ। क्या रहेगा, कनिष्ठ। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, स्थावर का विलोम शब्द है। आपसे पूछा है स्थावर का विलोम शब्द बताना है आपको, सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। स्थावर का विलोम शब्द क्या है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो अपने सुने हुए भी नहीं होते हैं, है ना, और वो अगर परीक्षा में आ जाते हैं तो अपने लिए वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, हानिकारक हो जाते हैं, अपने नंबर को कम कर देते हैं वो। तो याद रखना है, स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गमन का विलोम शब्द आपको बताना है। गमन, जाना, उतरना, आगमन या फिर चढ़ना। सरल सा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। जी दोस्तों, कमेंट करते समय ऐसे लिखना है 20वें का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ABCD लिख दीजिए, है ना, ऐसे पता चले कि 20वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अपन तो चल रहे थे अभी 19वें में और कुछ लोग 18वें का उत्तर दे रहे थे, तो पता नहीं चल रहा था कि वो कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, किस प्रश्न का चूज कर रहे हैं। चलिए, बात करें गमन के विलोम शब्द की, तो आप सभी को पता है गमन का विलोम शब्द होता है आगमन। अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द आपसे पूछा है। मौन का अर्थ सभी जानते हैं, मौन मतलब होता है चुप रहना, शांत रहना। ऑप्शन है मुखर, मौखिक, मयंक या फिर विकार। जी दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में अपन कल भी चर्चा कर चुके हैं। मौन का जो विलोम शब्द होता है वो मौखिक नहीं होता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना है। मौन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मुखर। क्या होता है, मुखर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर रहने वाला है। मौखिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है लिखित। क्या होता है, लिखित। मुखर मतलब वो होता है जो बार बार मतलब ज़्यादा बोलता है, उसको अपन बोलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, रेखांकित छपे पद के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो आपको इस प्रश्न में अभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या फिर विज्ञ। जी दोस्तों, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक आपको क्या दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसके अंदर एक शब्द का आपको विलोम शब्द पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो अभिज्ञ शब्द होता है ना, अभिज्ञ शब्द, उसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनभिज्ञ। क्या होता है, अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करना है आपको। संपन्न व्यक्ति रिक्त स्थान की व्यथा नहीं जान सकता। किसकी व्यथा नहीं जान सकता है दोस्तों, आसन, विपन्न, निष्पन्न या फिर विषण। जी दोस्तों, ऑप्शन है आपके आसन, विपन्न, निष्पन्न या फिर विषण। जल्दी से बताना है। संपन्न व्यक्ति रिक्त स्थान की व्यथा नहीं जान सकता है। जी दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आपको याद करना है। देखिए, संपन्न व्यक्ति जो है ना, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो होगा दोस्तों, संपन्न व्यक्ति आसन की नहीं, विपन्न की। यस, ये जो है विपन्न ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है वो इसी तरीके से खाली जगह में आता है, इसको है जैसे जैसे याद कर लीजिए। एक कहावत के तरीके से इसको याद कर सकते हैं, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विस्तार का विलोम शब्द आपसे पूछा है। लघु, छोटा, सूक्ष्म और संक्षेप। जी दोस्तों, विस्तार का मतलब क्या होता है, पूरी डिटेल से बताना, ठीक है। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, छोटे रूप में बताना।
लेकिन देखिए चारों ही ऑप्शन का अर्थ वही हो रहा है, लघु मतलब छोटा, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। लेकिन याद रखना है विस्तार जो शब्द है उसका जो सही विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा दोस्तों संक्षेप बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं, चारों ही ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, फिर अपन कहते हैं अरे यार पेपर में प्रश्न गलत आया। लेकिन क्या है दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ तो एक जैसा निकलता है, लेकिन उसका जो विलोम शब्द होता है ना वो एक निश्चित शब्द होता है, दूसरे शब्द नहीं होते हैं। चलिए, गरिमा का विलोम शब्द बताना है आपको। अंधकार, लघिमा, घृणा और नीचता। अच्छा प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द बताना है। याद रखना है दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो गरिमा का जो विलोम शब्द आपके रहने वाला है वो है दोस्तों लघिमा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है आपका, मौखिक का विलोम शब्द क्या है? लिखित, कथित, पठित या फिर अलिखित। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है मौखिक का विलोम शब्द होता है लिखित। क्या होता है? लिखित। अगला प्रश्न है आपका, अनाथ का विलोम शब्द है धनी, सनाथ, निर्धन, बेकार। जी दोस्तों, अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है आपको याद रखना है। अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। क्या होता है? सनाथ, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है आपका, अल्पज्ञ का विलोम शब्द आपको पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन है आपके अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कर्तज्ञ। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द सही रूप से देखा जाए तो वो होता है आपका सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है आपका, सकारात्मक का विलोम शब्द है। बहुत ही सरल प्रश्न है, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? नकारात्मक, आशात्मक, संभावनात्मक, संभावनात्मक और निराशात्मक। जल्दी से बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, नकारात्मक इसका सही उत्तर रहने वाला है। सभी जानते हैं सकारात्मक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर एक, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। उन्मुख, विमुख, प्रमुख या फिर अधिमुख। चलिए दोस्तों, सम्मुख का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है एकदम सामने, और सामने जो नहीं होता है उसको अपन कहते हैं विमुख। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सम्मुख का विलोम शब्द रहने वाला है, जो है आपके विमुख। ठीक है, चलिए, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अंत, इति, अर्थ या अध। याद रखना है दोस्तों, अथ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है इति, ऑप्शन नंबर सेकंड। जी दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो, और नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों। चलिए, उर्वर का विलोम शब्द क्या है? उत्कृष्ट, उत्मर्ण, उत्सर या फिर अतिवृष्टि। ध्यान रखना है दोस्तों, उर्वर का जो विलोम शब्द बनता है सही, वो बनता है आपके उत्सर से, ऑप्शन नंबर थर्ड से। अच्छा प्रश्न है, लिख लीजिए क्योंकि कई बार पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द बताना है आपको। धरती, पृथ्वी, अंबर और जल। जी दोस्तों, अवनी का जो आपके विलोम शब्द होता है वो होता है आपके अंबर। क्या होता है? अंबर होता है। चलिए, उत्तम का विलोम शब्द बताना है आपको। अगला प्रश्न, उत्तम का विलोम शब्द बताइए। निकृष्ट, विकृत, अधर्म या फिर कीर्ति। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो उत्तम का जो विलोम शब्द बनता है वो बनता है अधम। क्या बनता है? अधम, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका सही उत्तर रहने वाला है।
अगला प्रश्न आपका है, नीरस का विलोम शब्द आपसे पूछा है दोस्तों। नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? पारस, सरस, वीरस और अरस। जी दोस्तों, याद रखना है, नीरस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपके सरस। क्या होता है दोस्तों? सरस। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी की रेगुलर क्लासेज, सभी जो न्यूज़ है, सभी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज रेगुलर रूप से हमारे चैनल पर चल रही हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। और यदि आपका कोई दोस्त, भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करते रहिए और नोट्स को बनाते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।